पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय पहला देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का। क्वेश्चन है आपके पास में, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत बताइए। 2011 में पूछा गया है, आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है। आप अच्छे से उसे आसानी से समझ कर उसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पहले ही बताया था मैंने आपको, ये 3 अंक में क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर के अपन को पहले और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन कितने नंबर मिलेंगे? 3-3 अंक में, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्क्स में, और 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं अपना, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है। क्वेश्चन को समझना है, जल संसाधन के आपको प्रमुख स्रोत क्या है। अब आपको पता है संसाधन मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया आगे। जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब जल आपको पता है, जल भी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए वो किस में आएगा? संसाधन में आ रहा है। गाड़ी वाहन अपन देखते हैं मानव की आवश्यकता के लिए, एक स्थान दूसरे स्थान आसानी से जाया जा सकता है। इसी तरह से जल संसाधन का भी अपन इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है जल के नदियाँ, झीलें, तालाब, इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है, नाव, बोट के आदि का इस्तेमाल करके। अब इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या दिया है, इसको समझना है। जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है? जल संसाधन के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। पृष्ठीय जल, पहला दिया है आपको, कौन सा जल दिया है? पृष्ठीय जल, जो पृष्ठों पे मिल जाता है, जैसे नदियाँ, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। नदियाँ, झीलों, छोटे बड़े जलाशयों का जल को अपन किस में लिया गया है? पृष्ठीय जल कहलाता है। उसके बाद में पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, झीलों, तालाब आदि हैं। प्रमुख स्रोत क्या बताएं? नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब है, जो पृष्ठ पर आसानी से मिल जाता है। भारत में नदियाँ व सहायक नदियाँ देश के हर भाग में पाई जाती है। भारत में नदियाँ व सहायक नदियाँ देश के हर भाग में पाई जाती है। आपने देश के हर भाग में नदियाँ मिल जाएगी और उनकी भी सहायक नदियाँ देश के हर भागों में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन का पहला पॉइंट था आपके पास में, पृष्ठीय जल क्या है? पृष्ठीय जल से मतलब जो पृष्ठ पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो पृष्ठ पे उपलब्ध होने वाला जल कौन सा है? नदियों का, झीलों का, छोटे बड़े जलाशयों का, तालाब बोलते जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, झीलें, तालाब आदि है। भारत में नदियों व सहायक नदियाँ देश के हर भाग में पाई जाती है। भारत में नदियाँ व सहायक नदियाँ देश के हर भाग में पाई जाती है। अब आप देखें दूसरा पॉइंट क्या है? भौम जल। भौम जल का मतलब भूमि के अंदर का जल। भौम जल का अपन किस में बोलेंगे? भूमि के अंदर का जल। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। अपन देखते हैं वर्षा का पानी आता है, वर्षा होती है, उसका कुछ भाग क्या भूमि द्वारा, धरती द्वारा, जमीन द्वारा कुछ सोख लिया जाता है, जिसे भौम जल कहते हैं। जो वर्षा का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे हम कौन सा जल कहते हैं? भौम जल कहते हैं। इसका 60% भाग ही मिट्टी की ऊपरी सतह तक रहता है। अब 60% भाग जो जल होता है उसका 60% भाग मिट्टी की ऊपरी सतह पर रहता है और बाकी 40% नीचे चला जाता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। जो 60% जल है उसका योगदान किसमें? कृषि वनस्पति उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। से सोखा हुआ जल धरातल के नीचे आभेद चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। से सोखा हुआ जल क्या हो रहा है? धरातल के नीचे आभेद चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे कुआं, ट्यूबवेल के द्वारा धरातल पर लाया जाता है। कुएं खोदकर, ट्यूबवेल लगाकर इस जल को कहाँ पर लाया जाता है? वापसी उपयोग में धरातल पर लाया जाता है। अब शेष जल कितना, जो 40% जल बचा है, वो कहाँ पहुँच जाता है? अभेद चट्टानों तक एकत्र होकर पहुंच जाता है। इसे कुआं व ट्यूबवेल के द्वारा धरातल पर लाया जाता है। उसके बाद में आप देखें, बता ही दिया मैंने, भौम जल क्या होता है? वर्षा का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, उसी को हम भौम जल कहते हैं। इसका 60% भाग ही मिट्टी की ऊपरी सतह तक पहुंचता है और कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। शेष सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभेद चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे कुआं और ट्यूबवेल के द्वारा अपन धरातल पर लाया जाता है। अब आप देखें इसका सेकंड के बाद में 3rd नंबर पॉइंट देखते हैं। 3rd नंबर पॉइंट है वायुमंडलीय जल। कौन सा जल है आपके पास में? वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल वाष्प रूप में होता है। किसके रूप में होता है? वाष्प रूप में होता है। जैसे अपन पानी गर्म करते हैं, उसके ऊपर एक भगोनी के ऊपर, भगोनी में पानी गर्म करो, उस पर एक कुछ प्लेट ढाक दो तो उसमें वाष्प रूप में पानी इकट्ठा हो जाता है। ये भी उसी तरह का है। वायुमंडलीय जल वाष्प रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता, इसका उपयोग अपन नहीं कर पाते। किसके रूप में होता है? वाष्प के रूप में होता है। अब अपन देख रहे हैं लास्ट पॉइंट है आपके पास में महासागरीय जल। देश के पश्चिम, पूर्व व दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। अब देखो 3
क्वेश्चन है आपके पास बहुत छोटे छोटे, एक एक नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। देश के पश्चिम में क्या मिलेगा आपको? अरब सागर है। उसके बाद में पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये 3 क्वेश्चन बन गए आपके एक एक नंबर के। उसके बाद आप देखो, इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में किया जाता है। इनका जो जल है उनका उपयोग अपन किस में करते हैं? मत्स्य उद्योग में और जल परिवहन में किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक सभी बच्चों ने, जो बच्चे वीडियो सुन रहे हैं व देख रहे हैं, उनने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद सभी को।